नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार की राजनीति में फिर से गर्मी आ गई है। कारण है एक पोस्टर जो राजधानी पटना की दीवारों पर जगह जगह लगाया गया है। इस पोस्टर में 10 मार्च 1990 के दिन को काला दिन बताया गया है, यानी वो दिन जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस पोस्टर वॉर को लेकर बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आखिर क्या है इस पोस्टर की सच्चाई? कौन कर रहा है ये सियासत? और लालू यादव के समर्थक क्या कह रहे हैं? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है, भूलेगा नहीं बिहार, 10 मार्च 1990 का वो काला दिन, जब बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिए लालू यादव ने लिया था शपथ। पोस्टर को देखकर साफ है कि ये सीधे तौर पर लालू यादव पर निशाना साधने के लिए लगाया गया है। हालांकि इसे किसने लगवाया है, इसका जिक्र पोस्टर पर नहीं है। लेकिन इस पोस्टर के सामने आने के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे लेकर लालू यादव पर जमकर हमला बोला, जबकि आरजेडी ने इसे गरीबों के मसीहा के खिलाफ साजिश करार दिया। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे तौर पर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू यादव के राज में घोटाले, अपराध और नरसंहार होते थे। उन्होंने बिहार के चरित्र को कलंकित किया है। बीजेपी के आरोपों में ये भी कहा गया कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में जंगल राज का दौर था। अपहरण, लूटपाट, माफिया राज और जातीय हिंसा चरम पर थी। अब 10 मार्च को लालू यादव के शपथ ग्रहण की बरसी को याद करते हुए इसे काला दिन बताने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के इस हमले का जवाब आरजेडी नेताओं ने भी जोरदार तरीके से दिया। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा, अगर लालू यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। गरीबों और वंचितों को लालू यादव ने ताकत दी है। लाख पोस्टर लगा लें, जनता के दिल से लालू यादव को नहीं निकाल सकते। आरजेडी नेताओं का कहना है कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और पिछड़े, दलितों और वंचितों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। उनके शासनकाल में पहली बार गरीबों को आवाज़ मिली और वे राजनीति के केंद्र में आए। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने कोई पोस्टर देखा नहीं है, लेकिन उनका कार्यकाल तो हम जानते ही हैं। लालू यादव के राज में बिहार को 3 तरह के सम्मान मिले थे, जंगल राज का सम्मान, अपहरण उद्योग का सम्मान और अपराधियों के शासन का सम्मान। श्रवण कुमार का बयान सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दल इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। इस पोस्टर वॉर पर कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वे बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। हो सकता है कि लालू यादव ने गरीबों की ज़्यादा सुनी, इसलिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें भी गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पोस्टर किसने लगवाए, क्योंकि पोस्टर पर किसी संगठन या पार्टी का नाम नहीं लिखा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी या उसके किसी समर्थक संगठन की ओर से किया गया हमला है, ताकि लालू यादव के पुराने शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी को घेरने की कोशिश की जा सके। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये किसी असंतुष्ट गुट की हरकत भी हो सकती है, जो बिहार की राजनीति में माहौल गरमाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। इस पोस्टर वॉर के बाद बिहार की राजनीति में नए सियासी घमासान के संकेत मिल रहे हैं।
2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा तुल पकड़ सकता है। बीजेपी और जेडीयू जहां इस मुद्दे को लालू यादव के खिलाफ हथियार बना रही है, वहीं आरजेडी इसे गरीबों के खिलाफ साजिश बता रही है। कांग्रेस का रुख संतुलित नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।